वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम उत्तराखंड के ग्लेशियर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड की पर्वत चोटियों को डिटेल में पढ़ लिया है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हमने क्या क्या किया, मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को एक ब्रीफ बता देता हूं। जो नए साथी होंगे तो पिछले वाले वीडियो में आप लोग जाकर देख लेना, वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है। हमारी उत्तराखंड की सीरीज चल रही है। उत्तराखंड की सीरीज के अंतर्गत हमने इंट्रोडक्शन वाली पूरी सीमाएं, बॉर्डर विस्तार, कहाँ पर क्या होता है, पूरा डिटेल में पढ़ा है। किसकी सीमाएं किससे लगती है, क्या लगती है। उसके बाद हम उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन आ गए थे। हमने उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन को 8 भागों में बांटा था उत्तराखंड को। तो उसके अंदर हमारे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद हमारे फिर दोनद्वार आ गए, दोनद्वार के बाद शिवालिक, शिवालिक के बाद भाबर, भाबर के बाद तराई, तराई के बाद गंगा का मैदान। हमने उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम फिर ट्रांस हिमालय को हमने कंप्लीट कर लिया है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने देखी थी दर्रे जो आए थे, पूरी डिटेल में पढ़ा है उन दर्रों को। उनमें ट्रिक जो लगती थी वो ट्रिक बना दी है आप लोगों के लिए। जो अंतरराज्यीय वाले दर्रे थे, पूरी वीडियो को पूरी डिटेल में देखना, सारी चीजें मिल जाएंगी लास्ट लास्ट में। उसके बाद मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप लोग वहां चले जाना। उसके बाद हमने फिर उनके भ्रंश आते हैं, जो भ्रंश पढ़े थे, एमसीटी, एमबीटी वगैरह, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है। ये एचएफएफ क्या होता है, आईटीएचजे क्या होता है, एचजेड क्या होता है, ये पूरी डिटेल में वहां पर मैंने दिया हुआ है। उसके बाद हमने महान हिमालय पढ़ा था। महान हिमालय क्या होता है, कैसा होता है, पूरा डिटेल में पढ़ने के बाद वहां पर हमने क्या किया था, वहां की पर्वत चोटियां डिटेल में पढ़ ली हैं। उसके बाद आज हम क्या करने वाले हैं, ग्लेशियर को पढ़ेंगे पूरी डिटेल में। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है ना, ग्लेशियर में आपको 20-25 ग्लेशियर करा दूंगा उत्तराखंड के, मेन मेन जो है उन्हीं से क्वेश्चन बन जाने हैं। बहुत ही ज्यादा खुदाई भी नहीं कर देनी है किसी चीज की, क्योंकि अब पहले का जैसा टाइम रहा नहीं कि मतलब अनाप शनाप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं 20-25 आपको ग्लेशियर बता दूंगा, वहां से क्वेश्चन बन जाना है। अगर देखिए, अगर नहीं ना कुछ उल्टा फुल्टा भी पूछा तो हमें ये ग्लेशियर तो पता है ना, ये ग्लेशियर हर चीज में ऐसा ही करेंगे हम। ये ग्लेशियर पता है तो हम आराम से एलिमिनेट कर लेंगे। 20-25 ग्लेशियर भी कम नहीं होते हैं। अब ग्लेशियर का मतलब क्या है ना, ये ग्लेशियर क्या है, ये बर्फ के पहाड़ हैं। अब ये बर्फ के पहाड़ कहाँ होंगे जहां बर्फ पड़ेगी। अब बर्फ कहाँ पड़ेगी, ऊंची चोटियों में पड़ेगी। अब ऊंची चोटियां कहाँ है, हमने बोला था कि अधिकांश ऊंची चोटियां कहाँ हैं, गढ़वाल में। गढ़वाल में भी कहाँ है, उत्तरी सीमांत जिले हैं जो सीमांत जिलों में। अब वहां पर भी सीमांत जिलों में कौन कहाँ पर हमने अधिकतर चोटियां कहाँ देखी थी, सीमांत जिलों, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में। तो हमने कहाँ वो चोटियां अधिकांश कहाँ देखी थी, चमोली में देखी। तो ऐसे ही हमारे दर्रे भी उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, इन्हीं में देखने को मिलेंगे। रुद्रप्रयाग में थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए, और हम स्टार्ट करेंगे उत्तरकाशी से। तो उत्तरकाशी के दर्रे देख लेते हैं। मैं उत्तराखंड के मैप में अगर बनाऊंगा तो फिर मैप में तो ये आ नहीं पाएंगे 20-25, तो मैं ऐसे ही बताते जाता हूँ आप लोगों को। देखिए सबसे पहले हम उत्तरकाशी के स्टार्ट करते हैं। उत्तरकाशी के दर्रे है ना, उत्तरकाशी के दर्रे है ना, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम उत्तरकाशी के दर्रे। सबसे पहले हम गंगोत्री देख लेंगे। गंगो दर्रे नहीं, हाँ फ्रेंड्स, ये वो हैं ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर हो गए, है ना। ये गंगोत्री ग्लेशियर क्या हमारा सबसे बड़ा है, तो इसलिए मैं इसका जितना मेजरमेंट भी लिख दे रहा हूँ। ये 30 किलोमीटर लंबा है, इंटू कितना है, 2 किलोमीटर चौड़ा है। ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड का सेकंड सबसे बड़ा ग्लेशियर हमारा आएगा पिंडारी ग्लेशियर, जो कि हमारे बागेश्वर में फैला है, बागेश्वर और हमारी चमोली में फैला है। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो चमोली, ये गंगोत्री हो जाएगा। और हमसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का सेकंड सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो फिर पिंडारी हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाएगा कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो फिर वो मिलम होगा, पिंडारी नहीं होगा, ठीक। अगर हमसे पूछा गया कि कुमाऊं का शुद्ध रूप से कौन बड़ा है, तो वो फिर मिलम होगा, क्योंकि ये पिंडारी ग्लेशियर सिर्फ बागेश्वर में ही नहीं है, ये थोड़ा चमोली को भी चले जाता है। वैसे पिंडारी ग्लेशियर क्या मिलम से बड़ा है, लेकिन वो पूर्णतः कुमाऊं में नहीं है, वो चमोली में भी चले जाता है थोड़ा। तो इसलिए सबसे बड़ा ग्लेशियर हम मिलम बोलेंगे। अभी पिथौरागढ़ वालों में आ जाएगा वो खुद ही, ठीक। ये हो गया गंगोत्री। फिर उसके बाद है इधर गंगोत्री के बाद यमुनोत्री, यमुनोत्री, ठीक। इनकी ज्यादा मेजरमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा था तो मैंने बता दिया, ठीक। यमुनोत्री, फिर बंदरपूंछ, बंदरपूंछ, डोरियानी, ये उत्तरकाशी के ग्लेशियर हैं, ठीक। अब हम देख लेते हैं चमोली वाले। चमोली वाले हमारे कौन कौन से हैं। चमोली से, चमोली का ग्लेशियर, यहाँ पर बद्रीनाथ ले लेते हैं पहले। बद्रीनाथ हो गया, सतोपंत हो गया, भागीरथ हो गया, सतोपंत। क्या निकलता है, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, सतोपंत यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, सतोपंत होगी हमारे।
रतोपंथ, यहाँ से अलकनंदा निकलती है, फिर यहाँ से भागीरथ हो गया, भागीरथ ग्लेशियर हो गया, हिप्राबमक हो गया, हिप्राबमक, फिर यहाँ से दूनागिरी हो गया, दूनागिरी पर्वत भी देखा था ना, ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं पिथौरागढ़ वाले, पिथौरागढ़ वाले देख रहे हैं, पिथौरागढ़, ये पिथौरागढ़ हो गया हमारा। पिथौरागढ़ के अंदर देख लेते हैं, काफी है इधर, मिलम, ये इंपोर्टेंट हो जाएगा, ये तो सारे ही देख लेना यार, क्योंकि एक नजर मार लेना ना, क्योंकि कुछ भी पूछ लेगा, और बहुत ज्यादा है भी नहीं, याद भी हो जाते हैं। मिलम है कुमाऊं का सबसे बड़ा, ठीक, ये कुमाऊं का सबसे बड़ा है। उसके बाद हमारा मिलम, काली, नामिक, पॉन्टिंग, काली हो गया, नामिक हो गया, पॉन्टिंग हो गया, यहाँ से पूर्वी रामगंगा निकलती है हमारी, है ना, ये पूरी नदी में मैं आपको पढ़ाऊंगा। हीरामणि हो गया, हीरामणि होगा, पिनौरा हो गया, रालम हो गया, पिनौरा, दिखने में ही पता चल जाते हैं कहाँ गए हैं करके। रालम नदी अगर पढ़ेंगे तो यहाँ से ये नदी निकलते हैं, ऐसे ही याद हो जाते हैं। तो सोना पानी, सोना पानी, ये हो गए हमारे पिथौरागढ़ के दर्रे, ठीक। अब हम देख लेते हैं थोड़े बहुत बागेश्वर के, बहुत इजी हैं, बागेश्वर के देख लेते हैं। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, बागेश्वर की कर लेते हैं हम। अब बागेश्वर में भी हमारा एक तो पिंडारी हो गया, जो कि सेकंड हाईएस्ट लार्जेस्ट है हमारा, सब सेकंड में बड़ा। ये बागेश्वर में ही नहीं है, वैसे बागेश्वर में है, मेनली इसको बागेश्वर बोलते हैं, बट ये चमोली में भी फैला है, ठीक, चमोली में भी फैला है, तो इसलिए इसको शुद्ध रूप से हम इसको सेकंड लार्ज, मतलब कुमाऊं का सबसे बड़ा नहीं बोलेंगे, कुल मिला के ये बात है ना। इधर फिर सुंदर ढूंगा हो गया, सुंदर ढूंगा, है ना, या ऐसे बोलते बोलते याद हो जाएगा आपको। सुखराम, सुखराम कार्य भी था ना एक, पीरू गोसाई वगैरह, हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना चंदन से, तो वहां बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इन लोगों की, षड्यंत्र रचते रहते हैं एक दूसरे में। कफनी, उत्तराखंड की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, बाद में पढ़ाऊंगा तो मजा आएगा। कफनी हो गया, मैकतोली, बस, बहुत अंट इधर उधर जाना भी नहीं है, मैकतोली हो गया। अब इसके बाद इधर देख लेते हैं हम कुछ रुद्रप्रयाग के, रुद्रप्रयाग, ठीक, रुद्रप्रयाग के देख लेते हैं हम। खतलिंग हो गया, खतलिंग ये टिहरी और रुद्रप्रयाग में फैला है, टिहरी प्लस रुद्रप्रयाग में फैला है। खतलिंग के बाद चौराबाड़ी हो गया, चौराबाड़ी ताल भी है यहाँ, जहाँ गांधी जी की हड्डियां डाली थी, पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा मैं, ये भी रुद्रप्रयाग में है। चौराबाड़ी ताल से हमारी मंदाकिनी नदी निकलती है, खतलिंग से कौन सी भिलंगना निकलती है, पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ मैं। ये केदारनाथ हो गया हमारा, ठीक, ये भी हमारा क्या है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा, बस इतने याद कर लीजिए, बहुत हो जाएंगे, और इनसे बस ज्यादा तो फिर एलिमिनेशन हो ही जाता है, एलिमिनेशन टेक्निक मान लो, अगर दिक्कत है तो बहुत ज्यादा थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी हुई ना, बहुत ज्यादा अनस्टंड चीजों के पीछे भी नहीं पढ़ना हुआ, क्योंकि सिलेबस आगे भी तो पढ़ाना है, और ये इतने दर्रे बहुत होते हैं, मैं बता रहा हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 20 25 करीब बहुत हैं इतना। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग इनको लर्न कीजिएगा, बार बार देखिएगा, अपने आप ही चीजें हो जाएंगी। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, ये गंगोत्री सबसे बड़ा है, उसके बाद हमारा पिंडारी ग्लेशियर सेकंड बड़ा है, उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर गढ़वाल या ओवरऑल उत्तराखंड की, तो फिर ये क्या हो जाएगा, गंगोत्री। अगर हम कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं का सबसे बड़ा शुद्ध रूप से तो मिलम हो जाएगा। बस इंपोर्टेंट इसमें इतना था, और इनको सभी को देख लीजिए कि कौन कहाँ पे है, पूछ लिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग इसको रिकॉल कीजिए, इसको रिकैप कीजिए, मैं तब तक फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ। अब हम चले जाएंगे सीधे लघु हिमालय में, वहाँ पूरी डिटेल में देखेंगे कि लघु हिमालय क्या है, कैसा है। उसके बाद फिर हम लघु हिमालय के अंतर्गत, देखिए जैसे हमने ये महान हिमालय में क्या पढ़ा था कि महान हिमालय क्या होता है, कैसा होता है, उसको जाना था, उसकी मेजरमेंट देखी थी, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसके भ्रंश क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके ऊपर नीचे क्या है, और उसका एवरेज टेम्परेचर, ये वेजिटेशन क्या होता है, ये वो सारी चीजें देखने के बाद हमने फिर उसमें स्थित क्या
पर्वत चोटियां देख ली थी और ग्लेशियर देख लिए थे। इसी प्रकार हम लघु हिमालय को देखेंगे। लघु हिमालय को पढ़ने के बाद हम देखेंगे वहाँ ताल, कुंड, बुग्याल उनको पढ़ रहे होंगे वहां पर। उसके बाद फिर उसके बाद हम बस जाते रहेंगे आगे। दूंदवार में गया, फिर शिवालिक में गया, फिर भाबर तराई, गंगा का मैदान, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएंगे बस। चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।